कौमी राजधानी दिल्ली समेत शुमाली हिंद में शदीद ठंड पड़ रही है। बर्फीली हवाओं और कोहरे के सबब मामूलात जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। चाय की दुकानों पर भीड़ नजर आ रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी से फिलहाल राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। 23 जनवरी तक पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। मैदानी इलाकों यानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मगरबी यूपी, शुमाली राजस्थान में 21 से 23 जनवरी के बीच बारिश हो सकती है। ट्रेन और हवाई खिदमात मुतासिर है। आज की अगर बात करें तो 13 ट्रेनें ताखीर से चल रही हैं। कुछ ट्रेनों को मंसूख भी किया गया है, कैंसिल किया गया है। बिहार में शदीद सर्दी जारी है और छपरा सर्द तरीन शहरों में से एक है, जहां कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। घने कोहरे की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना है। विजिबिलिटी में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। ट्रैफिक में मुश्किलात का सामना है। लोगों के मुताबिक लंबे अरसे बाद ऐसी सर्दी देखने को मिली है जिससे आम जिंदगी सबसे ज़्यादा मुतासिर है। हमारे छपरा के नुमाइंदे संतोष ने यहाँ की सर्दी में लोगों के तासुरात जानने की कोशिश की। छपरा में ठंड का कहर जारी है। लगातार पड़ रही ठंड के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त है और आज की बात करें तो आज सबसे अधिक ठंड है। कोहरे का भी चादर सड़कों पर चढ़ा हुआ। आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कें जो है कोहरे में डूबी हुई है और लोग दिन में भी आवागमन करने के लिए गाड़ी के हेडलाइट जला रहे हैं। ये हालात काफ़ी दिनों से बने हुए हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शैलेश कुमार सिंह हुआ। अभी तक बहुत ठंड छपरा में पड़ रही है और गलन की ठंडी है। सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन द्वारा देखिए छपरा कचहरी स्टेशन पर हम हैं और कहीं भी अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इस ठंड में प्रशासन एकदम मौन है। कितने दिनों बाद ऐसी ठंड देखने को मिली है? हमारे उम्र में तो ऐसी ठंड नहीं मिली थी। अब पानी भी बहुत अबकिर हुआ है और फिर कई चक्रवाती तूफान भी आ रहे हैं। सब इससे ठंड बढ़ रही है। बहुत धुंध भी बहुत है। देखिए गाड़ी भी हेडलाइट जला के चल रही है। बहुत धुंध है, बहुत धुंध है। तो कहीं ना कहीं ठंड का प्रभाव आम जनजीवन पर पड़ा हुआ है और लोग जो है परेशान है। सड़कों पर सन्नाटा दिख रहा है। लेकिन सबसे अहम बात है कि जो मौसम है उसका मिजाज अभी बदलता नजर नहीं आ रहा। जो मौसम विभाग का कहना है कभी आगे कुछ दिनों और तक लोगों को इस समस्या से दो चार होना पड़ेगा और कहीं ना कहीं लोग जो परेशान है उन्हें परेशानी से फिलहाल निजात मिलती नजर नहीं आ रही है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। तो नाज़रीन आपको बताएं कि मुख्तलिफ हिंदुस्तान की रियासतों में सख्त तरीन सर्दी पड़ रही है, ठंड पड़ रही है। ये जो आप नज़ारे देख रहे हैं ये हैं बिहार के छपरा के। बिहार के मुख्तलिफ इलाक़ों में ठंड ने लोगों का जीना हराम कर रखा है। छपरा सरतरीन शहरों में से एक है और इसी तरह से समस्तीपुर का भी यही कुछ हाल है। वहाँ का भी ठंड में लोगों की क्या दिक्कतें हैं इसका जायजा लिया समस्तीपुर में मौजूद हमारे नुमाइंदे ने। समस्तीपुर में सर्दी का काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। ठंड और शीतलहर अपने चरम पर है और समस्तीपुर के सड़कों की स्थिति हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस वक्त काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाया करती थी, लेकिन हम जो लोग निकलते थे उस तरह की भीड़ यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है। और यहाँ पर ठंड के असर की बात करें तो लोग कैसे अपने इस भीषण ठंड में अपने दिन को बिता रहे वो तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये बहुत बड़ी विडम्बना है कि जिला प्रशासन के द्वारा अब तक अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। तो लोग कचरे को जला करके अपने आप को गर्म करने का प्रयास कर रहे हैं और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। समस्तीपुर शहर की ये तस्वीर है। मुसरी घरारी समस्तीपुर रोड की मोहनपुर की ये तस्वीर। और हम यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम जानना चाहेंगे। सर ठंड तो बहुत है। हम लोग को जान बचाने के लिए लकड़ी उकड़ी नहीं है तभी जला रहे हैं, कचरा उचरा जला के ताप रहे हैं। सर कैसे समय बिता रहे हैं? समय तो सर कष्ट से बीत रहा है। सरकार को देना चाहिए, लकड़ी उकड़ी देना चाहिए चौक चौराहा पर तनी आग तापने के लिए। बहुत ज़्यादा कनकनी ज़्यादा है और ठंड मुझे में कोरोना वायरस की वजह से बीमार पड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठंड भी ज़्यादा है।
तो ठंड काफ़ी अधिक है और मौसम विभाग की माने तो 24 जनवरी तक ठंड और बढ़ेगी। और न्यूनतम तापमान की बात करें समस्तीपुर में तो 7 से 8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है और पछुआ हवा लगातार चल रही है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और यही कुछ हाल उत्तर प्रदेश का भी है। उत्तर प्रदेश के अक्सर इलाकों में शदीद ठंड से लोगों का जीना मुहाल है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अक्सर लोगों को इंतज़ामिया से यही शिकायत है कि अलाव का इंतज़ाम नहीं किया जा रहा। अक्सर लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतनी ठंड पहली बार इस तरह से वो महसूस कर रहे हैं। तो शदीद ठंड तो पड़ ही रही है। घने कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल ना के बराबर है, जिससे आमदोरफ्त पर असर पड़ा है। ये तस्वीरें हम आपको मेरठ की दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ की, जहां पर भी कमोबेश ठंड से लोगों का जीना मुहाल है। आसाम और मेघालय सरहदी तनाज़े पर आज दोनों रियासतों के वज़ीर आला आज वज़ीर दाखिला अमित शाह से अहम मुलाकात करने वाले हैं। इस मुलाकात में 6 मुतनाज़ इलाकों का मसला हल होने की उम्मीद है। मेघालय के वज़ीर आला कोनार्ड सिंघमा ने कहा कि उनकी कैबिनेट ने सरहदी तनाज़े के हल के लिए तश्कील दी गई दोनों जानिब के नुमाइंदों पर मुश्तमिल 3 इलाकाई कमेटियों की सिफारिशात को मंजूरी दे दी है। मेघालय और आसाम के वज़ीर आला इन सिफारिशात को वज़ीर दाखिला अमित शाह के सुपुर्द करेंगे। मेघालय की 50वीं यौम तासीस के मौके पर देरीना सरहदी तनाज़ा हल होने की उम्मीद की जा रही है। ख्याल रहे कि मेघालय और आसाम के बीच सरहदी तनाज़ा पिछली 50 दहाई से है। तो आसाम और चलिए नाज़रीन सीधे रुख करेंगे गुवाहाटी का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी पार्थ ज्योति बोरा। पार्थो, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम इस मुलाकात को माना जा रहा है, क्या कुछ अहम इश्यूज इस मुलाकात में आ सकते हैं? जी है ना, जो असम और मेघालय के बीच बॉर्डर में तनाव था पिछले 50 साल से, उस तनाव का हल निकल गया है, ऐसा कहना है असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का। काफी आज कुछ दिनों से असम और मेघालय के मंत्री, सरकार के मंत्री बातचीत कर रहे थे। इस जो तनाव है बॉर्डर एरियाज में, जो तनाव है जी। जमीन को लेके, इसका मसला निकाला जाए। और उसके बाद जो भी बातचीत हुई थी दोनों राज्य के मंत्रियों के बीच, उसके बाद एक रिपोर्ट सबमिट किया गया था स्टेट गवर्नमेंट को। और कल एक कैबिनेट मीटिंग था, असम के स्टेट गवर्नमेंट का एक कैबिनेट मीटिंग था। उसमें ये डिसीजन लिया गया कि जो हल निकाला गया है उसको उसमें अप्रूवल दिया गया है। और असम के मुख्यमंत्री आज दिल्ली रवाना होंगे और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा भी दिल्ली रवाना होंगे और दिल्ली में मुलाकात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह से। और गृह मंत्री को जो रिपोर्ट तैयार किया गया था असम और मेघालय के बीच बातचीत करके, उस रिपोर्ट को सबमिट किया जाएगा। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है असम की कुछ जमीन मेघालय को दिया जाएगा और मेघालय की कुछ जमीन असम लेंगे। एक 50-50 डिवाइड 50-50 का एक सोल्यूशन निकाला जा रहा है। लेकिन ये बॉर्डर का मसला है तो इसको हल सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेंगे। लिहाजा पार्लियामेंट में एक एक्ट पास करके ही इसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। लेकिन जो 50 साल से जो मेघालय स्टेट बना था 1971 में, तब से ये प्रॉब्लम चल रहा था। अभी दिख रहा है एक सोल्यूशन की तरफ। जी बिल्कुल, और बहुत जरूरी है इतने लंबे अरसे से जो एक मामला अटका हुआ है उसका हल निकलना। आज इस बेहद अहम खबर से मुतालिक तमाम तर अपडेट हम अपने नाज़रीन को देते रहेंगे। पार्थो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। हिंद मॉरिशस दोस्ती में आज एक नए बाब का इजाफा होने जा रहा है। दोनों मुल्कों के बीच देरीना मरासिम को मजीद तक़वियत मिलेगी। हिंद और मॉरिशस के वज़ीर आज़म मॉरिशस में हिंद की मदद से बने सोशल हाउसिंग यूनिट प्रोजेक्ट का वर्चुअल इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के वज़ीर आज़म प्रविंद कुमार जगन्नाथ हाउसिंग यूनिट प्रोजेक्ट का मुश्तरका तौर पर
वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह करेंगे। इसके साथ साथ मेट्रो एक्सप्रेस प्रोजेक्ट और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए मॉरिशस को हिंदुस्तान की जानिब से दिए जाने वाले 190 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लाइन ऑफ क्रेडिट से मुताल्लिक एक मुआहिदा और छोटे तरक्याती प्रोजेक्ट्स के निफाज से मुताल्लिक मुफाहिमत आमा का भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर की कौमी इफ्तिताही तकरीब में कलीदी खुतबा देंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलीदी खुतबा देंगे। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ब्रह्मा कुमारीज की 7 पहल की शुरुआत भी करेंगे। ब्रह्मा कुमारियों की जानिब से जिन शोबों में पहल की जा रही है उनमें माई इंडिया, हेल्दी इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, खुद कफील किसान, अनदेखा भारत, साइकिल रैली अभियान के तहत ग्रीन पहल कदमियां शामिल हैं। ये प्रोग्राम साल भर तक चलने वाली तकरीबात का नुक्ता आगाज है, जो कि ब्रह्मा कुमारियों की जानिब से आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए वक्फ की गई है। इस मुहिम के तहत 30 से ज़्यादा मुहिमात और 15,000 से ज़्यादा प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। तकरीब के दौरान ग्रैमी अवार्ड याफ्ता रिकी केच की जानिब से एक नगमा भी जारी किया जाएगा, जो कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए वक्फ किया गया है। ब्रह्मा कुमारियाँ एक आलमी सतह की रूहानी तहरीक है जो ज़ाती तगय्युर और आलमी तजदीद के लिए वक्फ की गई है। इसका क़याम 1937 में अमल में आया था। ये तंजीम 130 मुल्कों में फैली हुई है। शदीद ठंड पड़ रही है, क्या कुछ मौसम का हाल है, चलिए हम जानने की कोशिश करेंगे वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे राजीव तिवारी से। राजीव, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है और आगे के लिए भी जो महकमा मौसमियात है उसने पेशेनगोई की थी, आज का क्या कुछ हाल? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो पूरी दिल्ली के साथ साथ पूरे दिल्ली एनसीआर में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कहा जा सकता है कि शीतलहर की चपेट में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी दौरान जो बीच में बारिश हो जा रही है, जैसे कि कुछ जगहों पे आज सुबह हल्की बारिश हुई है, उसके बाद जो है कड़ाके की ठंड और बढ़ गई है और इसके वजह से लोगों को थोड़ी सी परेशानी हो रही है, क्योंकि कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, जिसकी वजह से लोग तमाम एहतियात बरतते हुए अपने कामकाज पे भी जा रहे हैं। लेकिन जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इसके वजह से लोग घरों में कैद हो गए हैं और साथ ही जो है कई जगह पे घना कोहरा होने की वजह से विजिबिलिटी भी कम है। तो कहा जा सकता है कि ठंड की मार इस समय दिल्ली एनसीआर में पड़ रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में अगर अभी इसी तरह के हालात बने रहेंगे, क्योंकि जो दिल्ली के जो पड़ोसी राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश की बात कीजिए या उत्तराखंड की बात कीजिए, उधर जम्मू कश्मीर की बात कीजिए, ये तमाम जगहों पे जो बर्फबारी हो रही है और कई जगहों पे जो बारिश हुई है, उसकी वजह से जो है यहाँ पे तापमान में जो है लगातार गिरावट आई है। अगर देखा जाए तो सोमवार की बात कीजिए, इस सप्ताह में तो सोमवार को कोल्ड डे घोषित किया था मौसम विभाग ने और लगातार हर डे को जो है अलर्ट मोड में डाल रहे हैं कि आप लोग अपना ठंड से बचाव कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में अभी ठंड इसी तरह से बढ़ता रहेगा। लोगों को उम्मीद थी कि मकर संक्रांति के बाद, जैसा कि माना जाता है कि ठंड में कमी आ जाती है और सूर्य देवता जो है तेजी से मतलब धूप का प्रकोप होता है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। राजीव, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हम मुख्तलिफ रियासतों का देख रहे हैं, वहां पर लोगों को ये शिकायत है कि सरकार की तरफ से अलाव के लिए इंतजाम नहीं किए जा रहे। दिल्ली का हाल आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, दिल्ली में जैसे कि हर साल की तरह से सरकार ने जो है जगह जगह रैन बसेरा बनाया है, लेकिन दिल्ली में चूंकि एक बड़ी आबादी जो है, जो रेडी पटरी वाले लोग कह सकती हैं या जो गरीब हैं, वो सड़कों पे रात अपनी गुजारते हैं, तो ऐसे में उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन देखा जा रहा है कि कई समाज सेवी संगठन रात में जैसे कि गर्म जो बिस्तर कंबल वगैरह है लोग जैसे बांटते हैं। तो बहरहाल ठंड से अभी भी निजात नहीं मिलने वाली है और लगातार इसीलिए अपने नाज़रीन को हम ठंड का हाल बता रहे हैं। राजीव, आप भी अब तमाम बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। यूपी असेंबली इंतखाबात के हवाले से इत्तेहादी पार्टियों से सीटों की तकसीम को लेकर दिल्ली में एनडीए की आज मीटिंग है। इत्तेहादी पार्टियों की सीटों का आज ऐलान हो सकता है। आपको बताएं कि दिल्ली में तमाम इत्तेहादियों के साथ बीजेपी की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद भी शामिल हुए। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा था कि एनडीए इत्तेहाद तमाम 403 सीटों पर मुकाबला करेगा। एनडीए इत्तेहाद में सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है।
तो दिल्ली इत्तेहादी पार्टियों की सीटों का आज ऐलान हो सकता है। सबका विकास, सबका विश्वास। पिछले 2-3 दिनों में निषाद पार्टी के साथ और अपना दल के साथ बहुत डिटेल में चर्चा हुई है और सीट्स के बारे में भी चर्चा हुई और कहाँ कहाँ कौन कौन कंटेस्ट करेगा इसके बारे में भी चर्चा हुई है। डिटेल्स हम आपको उसके बारे में बाद में देंगे, लेकिन हम एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं 403 सीटों पर। यह बात इस गठबंधन में चर्चा होकर के तय हुई है। तो यूपी असेंबली इंतखाबात 2022 लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली में बीजेपी की मैराथन मीटिंग जारी रही। एक एक नाम पर गौर खौस किया गया। इत्तेहादी पार्टियों के साथ सीटों की जो शेयरिंग है उस मामले को लेकर आज तस्वीर कुछ हद तक साफ हो जाएगी। और जिस तरह से अभी हम सुन रहे थे कि जेपी नड्डा ने साफ तौर पर कहा है कि तकरीबन तमाम चीज़ें तय हैं। सीट शेयरिंग के हवाले से एनडीए की अहम मीटिंग आज है। बीजेपी ने मुक्ता राजा को अलीगढ़ असेंबली हलके से अपने उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है। ये उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के हवाले से बीजेपी की तीसरी लिस्ट है। इससे पहले 18 जनवरी को बीजेपी ने दूसरी फहरिस्त जारी की थी, जिसमें 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था। इससे पहले 15 जनवरी को बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। पार्टी ने अब तक 110 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। मुक्ता राजा अलीगढ़ से बीजेपी एमएलए संजीव राजा की बीवी है। 22 साल पुराने केस में अदालत ने संजीव राजा को 2 साल कैद की सजा सुनाई थी। राजा ने फैसले पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट में अपील दायर की है। अहम खबर, अमेरिका में 5G मुसीबत का सबब बन गया है। एयर इंडिया को रद्द करनी पड़ी 14 परवाजें। हादसे के डर से ये अहम फैसला लिया गया। तो आपको बताएं कि इंटरनेट की 5G लहरें खतरनाक साबित हो सकती हैं। हवाई जहाज के नेविगेशन सिस्टम में ये इंटरफेयर कर सकती हैं, मदाखलत कर सकती हैं और इसी के चलते फ्लाइट्स, एयर इंडिया को अपनी 14 फ्लाइट्स कैंसिल करना पड़ी हैं। तो अमेरिका में 5G मुसीबत की वजह बन गया है, मुसीबत का सबब बन गया है। एयर इंडिया को अपनी 14 परवाजें रद्द करना पड़ी हैं। हादसे के डर से ये अहम फैसला लिया गया। दरअसल 5G इंटरनेट की लहरें जो है वो खतरनाक साबित हो सकती हैं। जो एरोप्लेन का नेविगेशन सिस्टम है उसमें वो मदाखलत कर सकती हैं, इंटरफेरेंस कर सकती हैं। इसी को देखते हुए ये बेहद अहम फैसला लिया गया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने रूस को मुतनब्बे किया है कि यूक्रेन पर जारहियत की सूरत में उसे संगीन नतायज भुगतना पड़ेंगे। अपनी हुकूमत के 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर मीडिया से खिताब करते हुए सदर जो बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन की सरहद पर रूसी अफवाज की तैनाती पर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को तशवीश है। जो बाइडेन ने कहा कि इस तनाज़े के हल के लिए रूस के पास 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ता सिफारतकारी का, दूसरा तसादुम का। और अब ये रूस पर पूरी तरह से मुनहसर है कि वो रास्ता कौन सा इख्तियार करता है। इस साल पहले मीडिया खिताब में जो बाइडेन ने कोरोना, अफगानिस्तान से इनखला, रोजगार के रिकॉर्ड मौके पैदा करने और वोटिंग पर कानून साजी जैसे मुद्दों का अहाता किया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी है। नए वेरिएंट से मुकाबले के लिए बूस्टर डोज का महदूद इस्तेमाल भी किया जा रहा है। हुकूमत और मुताल्लिक़ इदारे कोरोना से मुकाबले के लिए हिकमत अमली भी मुरतब कर रहे हैं। वैक्सीन को खुले बाजार में दस्तयाब कराने पर भी गौर व खौस किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक DCGI की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को खुले बाजार में फरोख्त करने की सिफारिश कर डाली है। ख्याल रहे कि अभी इमरजेंसी सूरत हाल में टीकों के इस्तेमाल की इजाजत है। और कोरोना के ताल्लुक से आपको अहम खबर दे दें, कोरोना की रफ्तार तेज होती दिखाई दे रही है। एक दिन में 3 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। तो कोरोना के
हवाले से ये बेहद अहम खबर, अलर्ट करने वाली खबर, एहतियात बरतने वाली खबर कि कोरोना की रफ्तार तेज होती दिखाई दे रही। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था कि कोरोना के मामले कम आ रहे थे, लेकिन कल से हम देख रहे हैं कि कोरोना के मामले में उछाल आ गया है। और कल की अगर बात करें तो एक दिन में 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं और एक दिन में 491 लोगों की मौत की खबर है। तो कोरोना को देखते हुए बेहद अहम खबर, एहतियात बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन कर रहे हैं, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। टीका लगा, टीका 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 टीका